नमस्कार दोस्तों, मैं आर मैक्सवेल आपका स्वागत करता हूं आर मैक्सवेल स्टडी जोन में। और आज हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इनिशियली काफ़ी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, लेखपाल है, वीडियो है और यूपी कांस्टेबल भी है। तो उनके अकॉर्डिंग एक छोटी सी शॉर्ट वीडियोज़ मैं डालूंगा जिसमें छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के रिगार्डिंग, जिनसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आराम से कवर हो जाएंगे। तो उसमें कोई कंसर्न नहीं आएगा। तो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला जो चैप्टर होता है भारत और भारत के पड़ोसी पड़ोसी राष्ट्र। तो आज हम उससे स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं और उनकी सीमाएं किन देशों से मिलती हैं और उनसे उनके अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हम आप ये देख सकते हैं कि भारत का एक नक्शा बना हुआ है। हालांकि मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने आपके समझने के लिए इसे बना दिया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि भारत में कितने राज्य हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि भारत में 28 यानी 28 राज्य हैं। और आप ये देख सकते हैं 28 राज्य मैंने मेंशन भी कर दिए हैं और अभी मैं डिस्क्राइब भी कर दूंगा। और केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत में 8 हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं या 9 हैं। तो बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लीजिए कि भारत में जो है यूनियन टेरिटरीज ओनली 8 हैं, 8 हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मैं भी डिस्क्राइब कर दूंगा कि 8 क्यों हैं और लोगों को किस बात पर कन्फ्यूज़न होता है। तो सबसे पहले हम भारत के आंतरिक जो है राज्यों को देखते हैं और उसके बाद फिर हम जो है कुछ समुद्र तटीय राज्यों को भी देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं और भारत जो है उनको हम 4 भागों में बांटते हैं, जो है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी राज्य। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर में आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये पहले एक राज्य हुआ करते थे, लेकिन अब ये जो है एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी मैं इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा जो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला अगर कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही जनसंख्या देखी जाए तो विश्व की 9वीं सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत तो अब जो है नई जनगणना में अगर आएगा तो वो नंबर 1 पे पहुंच जाएगा। अभी भारत जो है दूसरे नंबर पे है। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश जो है वो दूसरे नंबर पे भारत है और पहले नंबर पे भारत का ही पड़ोसी चीन है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तरी राज्यों में राजस्थान आता है, बिहार आता है। तो बिहार के बाद जो है ये उत्तरी भारत का जो उत्तरी राज्य क्षेत्र है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद पूरी राज्य क्षेत्र में अगर हम जाएं तो सेवन सिस्टर्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि जो पूर्व में ये राज्य हैं इनको सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इस पोर्शन को अगर मैं इसको अलग कर दूँ इतने भाग को, तो ये सेवन सिस्टर्स होती हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय हैं। सेवन सिस्टर्स में सिक्किम को काउंट नहीं किया जाता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं पश्चिम बंगाल में। आप देख सकते हो पश्चिम बंगाल भी भारत का एक पूर्वी राज्य है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और सेवन सिस्टर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब मिलाकर के भारत का पूर्वी राज्य बनाते हैं। और यहाँ पर उड़ीसा भी भारत के पूर्वी क्षेत्र में ही काउंट किया जाता है। ठीक है। और भारत का अब हम मध्य क्षेत्र देखते हैं। मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 2 राज्य जो होते हैं भारत के मध्य क्षेत्र में आते हैं। और उसके बाद भारत के पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात और महाराष्ट्र को काउंट किया जाता है। अब हम भारत के दक्षिणी भाग में आते हैं और दक्षिणी भाग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि लोगों को कभी कभी जो अभी बिगिनिंग स्टेज में होते हैं ज्योग्राफी के, उनको कन्फ्यूज़न जो है पूर्वोत्तर राज्यों में और दक्षिण के राज्यों में बहुत ज़्यादा आता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य अगर हम देखें जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो गोवा है और वो गोवा दक्षिण में आता है। गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। और अभी इनिशियली जो है 2 राज्य अलग हुए हैं। आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आपके भारत के राज्य जो है कंप्लीट होते हैं। लेकिन इनके साथ साथ जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। केंद्र शासित प्रदेश के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा 5 या 10 मिनट का, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस अलग तरह के पूछे जाते हैं। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहले आपका आता है दिल्ली, आपको अच्छी तरह पता है। उसके बाद चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा की कंबाइंड कैपिटल है, राजधानी है चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों ही भारत की यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये केंद्र से ही शासित होते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र से क्यों शासित होते हैं ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस कर लेंगे, या मैं इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके बाद जो है दूसरा दमन, दीप और नगर हवेली। ध्यान रखिएगा, दमन, दीप, नगर हवेली और दादरा और नगर हवेली, इन चारों को मिला करके
एक जो है यूनियन टेरिटरी बना दी गई है और इनका जो ज्यूडिशरी जो सेंटर पॉइंट है वो दमन में रखा गया है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग अभी भी जो है दमन द्वीप और दादरा और नगर हवेली को अलग अलग काउंट करते हैं और फिर वो बताते हैं कि यूनियन टेरिटरीज 9 है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज 8 हैं। और दादरा, नगर हवेली और दमन द्वीप, इनको जो है कंबाइन कर दिया गया है और उनकी जो जुडिशरी जो पॉइंट बनाया गया है, न्यायिक जो है केंद्र बिंदु बनाया गया है, वो दमन में बनाया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दो जो है भारतीय उपमहाद्वीप से थोड़ा सा अलग हैं, क्योंकि ये द्वीप समूह हैं, लेकिन इनको भी केंद्र शासित प्रदेश में काउंट किया जाता है। तो इस तरह से आपने ये जाना कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कौन सा राज्य की क्या स्थिति है, वो पूर्वी भारत में आता है या दक्षिणी भारत में आता है या पश्चिमी भारत में आता है। अब हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको अच्छी तरह पता है कि भारत के जो है पड़ोसी देश अगर हम देखें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भारत के पश्चिमी भाग में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दो देश भारत के पड़ोसी राज्य हैं। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ज्वाइंट होती है। ध्यान रखिएगा, अगर राज्य पूछे तो सिर्फ 3 राज्य ही पाकिस्तान से अटैच्ड होते हैं, मतलब सीमा बनाते हैं। गुजरात, राजस्थान और पंजाब। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है, भारत का पड़ोसी देश है, जो भारत के किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाता है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है और भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। तो यानी कि अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है वो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख से लगती है। और भारत की सबसे छोटी सीमा जो है अगर किसी देश से लगती है तो वो है अफगानिस्तान। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ी सीमा और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से जो है लगती है। तो ये आपका आंसर, सबसे छोटी सीमा में अभी अफगानिस्तान है और बड़ी सीमा में मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया। अब भारत के जो है पूर्वी क्षेत्र में हम आते हैं। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में आपको भूटान और म्यांमार 2 देश मिलेंगे पूर्वी क्षेत्र में। भूटान जो है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल से बनाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। म्यांमार अगर सीमा बनाता है तो म्यांमार मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में एक बार बिठा लीजिएगा और सिस्टमेटिक तरीके से इसको जो है समझ लीजिएगा। अगर हम उत्तरी क्षेत्र में आते हैं तो उत्तरी क्षेत्र में नेपाल और चीन आते हैं। माफ़ करिएगा, पूर्वी क्षेत्र में भी बांग्लादेश है। बांग्लादेश भी भारत से सबसे बड़ी सीमा बनाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भारत की सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश से ही लगती है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाइना जो है भारत को टच करता है, भारत की सीमा को टच करता है, और बांग्लादेश तो सिर्फ इतना टच करता है। लेकिन अगर आप लंबाई देखें तो यहाँ पर नेपाल और इतने भूटान की जो लंबाई वो कट जाती है, मतलब वो लेंथ जो है कट जाती है। और अगर आप बांग्लादेश से देखें तो बांग्लादेश से ये पूरा का पूरा एक सर्कल बनते हुए यहाँ तक, यानी म्यांमार तक जो है बांग्लादेश की सीमा भारत से टच करती है। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस जो है सबसे बड़ी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश की लगती है, ना कि चाइना की लगती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये तो पूर्वी क्षेत्र हमने खत्म कर दिया। अब हम उत्तरी क्षेत्र में आते हैं। तो उत्तरी क्षेत्र में चीन और नेपाल भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। नेपाल, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पैट में पूछा गया है कि नेपाल से जो है नेपाल से किस भारत की जो है राज्य की सीमाएं लगती हैं। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम भारत से जो नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, असम नेपाल से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाता है। अगर ऑप्शनल में आए तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। अब हम आते हैं चाइना के बारे में। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चाइना से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं। अब अगर हम दक्षिण में आए तो दक्षिण में जो है स्थलीय सीमा तो श्रीलंका से नहीं लगती है, लेकिन जलीय सीमा जो है भारत की श्रीलंका से टच होती है और इनके बीच में रामेश्वरम द्वीप भी है। ध्यान रखिएगा, ये श्रीलंका है और श्रीलंका भारत से स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है। इनके बीच में द्वीप समूह है, ठीक है, द्वीप्स हैं। रामेश्वरम द्वीप जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है, तो रामेश्वरम द्वीप होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि आदम का पुल कहाँ पाया जाता है। तो आदम का जो पुल है
जिसको हम समुद्र सेतु भी बोलते हैं, वो जो है श्रीलंका और भारत यानी तमिलनाडु, भारत का राज्य जो है तमिलनाडु है, उनके बीच में पाया जाता है। कुछ सीमा विवाद भी हैं जिनको हम कभी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशनशिप में रिलेशंस अगर पढ़ेंगे आगे के लेक्चरों में, तो मैं उस पर ज़रूर जिक्र करूँगा कि श्रीलंका से भारत के क्या डिस्प्यूट्स हैं, उनकी क्या हिस्ट्री है, काफ़ी लंबी हिस्ट्री है इंसर्जेंसीज की, तो उस पर हम लोग तब आएंगे। फिलहाल आपने ये जान लिया कि भारत से किन किन देशों की सीमाएं लगती हैं, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, और जो है उनकी सीमाएं भारत के किन किन राज्यों से टच करती हैं। इनसे कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मरकत द्वीप या एमरोल्ड द्वीप समूह किसको कहते हैं। मरकत द्वीप या एमरोल्ड द्वीप समूह किसका नाम है? तो ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो नाम था वो पहले एमरोल्ड जो है द्वीप था, और यहाँ पर काले पानी की सज़ा दी जाती थी। भारत में जो भी जो है बड़े कैदी होते थे उनको जो है उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही भेजा जाता था काले पानी की सज़ा करने के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के जो है क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है। तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल के 2.40% जो है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के है। इसको अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को टच करता है, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है तो भारत के पड़ोसी राष्ट्र से 3 राष्ट्रों से जो है अपनी सीमाओं को टच करता है यानी छूता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है राज्य है, वो है सिक्किम। सिक्किम भारत के 3 जो है पड़ोसी देशों से अपनी सीमाओं को छूता है, नेपाल, चीन और भूटान। आप देख सकते हैं सिक्किम है, सिक्किम के पूर्व में भूटान है, पश्चिम में नेपाल है और उत्तर में चीन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है स्ट्रेटजिक लोकेशन है सिक्किम की। अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसे चिकन नेक कहते हैं इसके नीचे जो है। और कभी इंटरनेशनल रिलेशन में मैं आपसे चर्चा करूँगा कि अगर बांग्लादेश ना बनता, अगर बांग्लादेश का निर्माण ना होता तो भारत के लिए यहाँ पर सुरक्षा दृष्टि से बहुत ज़्यादा जो है ये सेंसिटिव यानी संवेदनशील क्षेत्र बन जाता। खैर ये क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र तटीय लंबाई सबसे अधिक है। तो समुद्र तटीय लंबाई गुजरात की सबसे अधिक है। ध्यान रखिएगा, गुजरात की समुद्र तटीय जो क्षेत्र है वो सबसे लंबा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा जो है राज्य, भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी टच करते हैं और जो समुद्र तटीय सीमा को भी टच करते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल, पश्चिम बंगाल और गुजरात, ये 2 राज्य ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी टच करते हैं। जैसे बंगाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करता है बांग्लादेश के साथ और नेपाल के साथ, और गुजरात टच करता है पाकिस्तान के साथ, और ये साथ ही साथ इनके पास समुद्र तटीय क्षेत्र भी हैं, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भारत की कितने राज्य समुद्र तटीय क्षेत्र रखते हैं, यानी भारत के कितने राज्य हैं जिनकी उनकी तटरेखाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इम्पोर्टेंट है, ये 9 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये राज्य ऐसे हैं जिनकी समुद्र तटीय सीमाएं हैं। तो इसी के साथ जो है एक जनरल जो नॉलेज था और एक भारत और पड़ोसी राज्यों के बारे में जो एक्नॉलेजमेंट थी इसका चैप्टर ख़त्म होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूट्यूब का ये एल्गोरिथम है कि जितने लाइक्स और सब्सक्रिप्शन मिलते हैं यूट्यूब उस चैनल को उतना ही प्रमोट करता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हैव अ नाइस डे।